देखिए, ये मेरी चीज थी मेरे वालिद की। ये 40 साल से दुकानदारी थी उनकी, ठीक है ना। उनका इंतकाल हो गया 25 फरवरी 2025 को। 25 फरवरी 2025 को उनका इंतकाल हो गया। उससे करीबन 3 दिन पहले उन्होंने अपना रसीद कटवाया है। ये रसीद की फोटोकॉपी है, डेट के साथ 22/2/2025 को उनके नाम से। लेकिन उसके बाद से उन्होंने हमारा किराया लेना बंद कर दिया है। उन लोगों ने हमारा किराया लेना बंद कर दिया, तो हम लोगों ने उनको ईमो के द्वारा किराया भेजा है। 10 महीना लगभग से उन लोगों ने हमारा किराया नहीं लिया है। तो मेरा दुकान डिफॉल्टर ना में हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ईमो भेजा है हर मंथ। लेकिन अब परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप घुसपैठिया हैं, आप इस दुकान के मालिक नहीं हैं। और हमारे पापा इस दुकान को 40 साल से चला रहे थे करीबन, और ये पगड़ी की दुकान है और हम लोग घुसपैठिया कहा जा रहा है। क्या आपको दुकान खाली करना पड़ेगा? ये दुकान के आप मालिक नहीं है, और ये दुकान को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का 3 लाख रुपए भी ले लिया गया हम लोगों से। मेरा नाम हुआ मोहम्मद यहिया खान और शॉप नंबर 20 MD मोहम्मद नियाज खान की ये दुकान थी। बताइए क्या कुछ मामला है? हम लोग पिछले 1 महीने से परेशान है सर। थाने से आए दिन लोग आते रहते हैं, परेशान करते हैं हम लोग को बहुत। क्यों परेशान करते हैं? कहते हैं कि आप लोग घुसपैठिया हैं, आप लोग दुकान खाली कीजिए। जबकि दुकान हम लोग के 40 साल 50 साल पुरानी दुकानें हैं। बाप के बाद भाई इस तरह का दुकान का सबका चला रहा। अब मैम कहती हैं कि आप लोग घुसपैठिया हैं, और थाने से खाली करवाया जा रहा है? कहते हैं कि आप घुसपैठिया हैं, आपकी दुकान नहीं है। जैसे बाप का डेथ हो गया तो बेटा का बनता है, बेटा दुकान चलाता है, तो कहती कि नहीं आप लोग घुसपैठिया हैं। और थाने से हम लोग को बहुत दबाव बनाती है। आए दिन थाने से पुलिस आती है, हम लोग पर दबाव बनाती है। कहती है कि थाना आइए। कई दफा हम लोग को थाना भी बुलाया उन्होंने। कहते हैं अभी फिर बुलाया था हम लोगों को, आज हम लोग गए नहीं। कहते हैं कि FIR कर देंगे, नहीं आओगे तो। इस तरह का बहुत परेशान है हम लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया MR अरशद। मामला यही है कि ये मार्केट सरकार की है, समझा। पटना मार्केट ये भी सरकार की मार्केट है, समझा। इसमें सरकारी बोर्ड लग गया था। ये मैडम जबरदस्ती हम लोग से पैसा लेते हैं और पुलिस को धमकी दे के पैसा लेती है। हम लोग देते थे, लेकिन अभी हम उठा के नहीं दे रही है, पैसा नहीं ले रही है, तो हम एमओ करके भेज रहे हैं, तब भी नहीं ले रही है। ये सरकार का बोर्ड लगा पड़ा, उखाड़ के फेंक दिए थे। ये सरकारी जमीन है, जबरदस्ती हम लोग से जबरदस्ती पैसा लेती है। हाई कोर्ट में इसको चल रहा है केस, डबल बेंच पर चल रहा है। डबल बेंच पे ये केस चल रहा है और ये हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये पुलिस की तरफ से हम लोग किया जा रहा है। हम लोग तो एम्प्लॉय है, हम लोग कैसे परेशान किया जाएगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। अब इस तरह से टॉर्चर करेंगे पुलिस की तरफ से तो हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग काम करें या पुलिस की तरफ जाएं? हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस तरह से परेशानी हम लोग कब तक झेलें बताएं? जब से हम लोगों से इन लोगों ने पैसा भी ले रखा है 3 लाख रुपया। काफी दिन से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। अब हम लोग बाल बच्चे एक बैग दुकान बोलते हैं काम छोड़ने के लिए, दुकान हमारे हैंड ओवर कीजिए। मार्केट फ्लॉप कर रहा है, मार्केट फ्लॉप कर रहा है। पुल बनने से हम लोग का कस्टमर नहीं आ रहा है। हम लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, तो समझे ऊपर वाले का मेहरबानी है जो चल रहा है हम लोग का दाल रोटी। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये मार्केट हम लोग को इतना पुलिस परेशान ना करे। हम लोग उन मैडम को पैसा दे रहे हैं, बट उन्होंने लेना बंद कर दिया। एक्चुअली हम लोग ईमो करवा रहे हैं, लेकिन मैडम एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं हमें लोगों को शॉप खाली करनी होगी। तो बट हम लोग कहाँ जाए ये बताएं? हम लोग कहाँ जाए? पगड़ी की दुकान है, 30 साल 40 साल पहले 3 लाख 4 लाख रुपए दुकान का दिया हुआ है, नाम चेंज करने के लिए। और ये नाम ट्रांसफर के नाम पर 10% लेते थे पहले, और अब कह रहे हैं कि एग्रीमेंट कीजिए 11 महीने का, आप लोग को दुकान नहीं मिलेगा। इतना साल पहले हम लोग 40 साल 50 साल पहले जो साल का दुकानदारी है, 3 लाख कुछ 5 लाख कुछ 2 लाख रुपए दिया, उसका वैल्यूएशन और आज के वैल्यूएशन सोच लीजिए क्या है। पुलिस हम लोग का किराया बंद कर दिया इन्होंने लेना। हम लोग को परेशान कर रही है, समझा। इन लोग हो सकता है कि बेच के भाग जाए यहाँ से विदेश। इन लोग का दिमाग में ये कि मार्केट बेच के भाग जाए। थाने पर दबाव बनाए। ये रसीद हमारे वाइफ के नाम पर कटता है और हमको कहते हैं कि घुसपैठिया है। हमको दुकान में रहने नहीं देते हैं और आए दिन पुलिस से टॉर्चर कराते हैं कि दुकान खाली करो। हम लोग बहुत परेशान हुए हुए हैं। जब से यहाँ का पुल बना है मार्केट में कस्टमर दम नहीं आ रही है और हम लोग का बहुत बुरा हाल है। हम बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बाल बच्चों को कैसे खिलाएं? ये जमीन सरकारी है और ये जबरदस्ती हम लोग से पैसा लेती हैं।
इसका कुछ मसला हल किया जाए। चलिए। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।